शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2024 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लंबे समय से वो देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में संचरण कर रहे थे। वहां से 12 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करके वो चले जाएंगे अपने परम मित्र शनिदेव की सामान्य राशि मकर में। जहां मंगल पहले से मौजूद हैं तो यहां बनने जा रही है मंगल और शुक्र की युति। जहां मंगल मकर में अपनी उच्च राशि में है, इसके संबंध में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं और अब वहां पर युति होने वाली है मंगल और शुक्र की। ये युति कई मायनों में बहुत लाभदायक तो कई मायनों में थोड़ी संदेहास्पद रहती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल की युति को काम अग्नि युति कहा जाता है, काम स्वरूप युति कहा जाता है। क्योंकि शुक्र जहां काम के कारक हैं वहीं मंगल अग्नि तत्व है। देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों के मित्र हैं शनिदेव, जिनकी राशि में यह युति बनने जा रही है। 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि के दशम भाव में यह युति बनने जा रही है, जो कुछ मामलों में अच्छी है। अच्छी कहां पर है कि वो कार्य जो आज तक आपके लिए बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत से पूरे हो रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक सुविधा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सहजता दिखाई देगी। कार्य आसानी से बनने लगेंगे। जो बहुत भागदौड़ चल रही थी आपके जीवन में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन यहां पर मंगल और शुक्र की यह युति, क्योंकि देखिए दशम भाव में शुक्र कारक नहीं होते, तो दशम भाव में मंगल और शुक्र की यह युति जो है, ये कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों से, जो लोग सर्विस में हैं, चाहे सरकारी सर्विस में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उच्चाधिकारियों से थोड़ी अनबन, अधीनस्थों के साथ में व्यवहारिक दिक्कतें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्यों में लापरवाही की संभावना यहां पर मेष राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। लाभ क्या होने वाला है, तो देखिए दशम भाव में बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पर। तो माता के स्वास्थ्य में सुधार, सुख साधनों में वृद्धि, नया जमीन प्लॉट मकान आदि लेना चाहते हैं तो उसमें एक वृद्धि की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो मंगल का यहां होना बहुत ही अच्छा था, लेकिन शुक्र के यहां आ जाने से कहीं कहीं थोड़ा कार्य क्षेत्र में विघ्न की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इस समय पे आप विशेष रूप से स्त्री जाति से सावधान रहें। स्त्रियों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, चाहे पत्नी हो, घरेलू स्त्रियां हो, घर की स्त्रियां हो या बाहर की कार्य क्षेत्र में कहीं कोई स्त्रियां हो, उनके साथ में अगर आपने कोई दुर्व्यवहार या विवाद किया तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाणी को अच्छी रखें, मिठास रखें वाणी में, तो कोई समस्या यहां पर मेष राशि वालों को नहीं होगी। काल चक्र के क्रम में दूसरी राशि बनती है वृषभ। अब वृषभ राशि के नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में मंगल और शुक्र यहां पर युति करेंगे। अब शुक्र जो काफी लंबे समय से अष्टम भाव में चल रहे थे, वो जा रहे हैं नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में। निसंदेह भाग्य भाव में शुक्र जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। भाग्य भाव में चाहे देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्राचार्य हो, दोनों ही अच्छा फल देते हैं। तो भाग्य वृद्धि का संकेत यहां पर वृषभ राशि वालों के लिए कोई ना कोई शुभ संदेश, जिस कार्य के होने की आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस कार्य के बन जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। शरीर में एक ऊर्जा का संचरण, क्योंकि तीसरे भाव पर शुक्र की जो दृष्टि है, सम्मिलित दृष्टि है मंगल और शुक्र की, तो यहां पर इस सम्मिलित दृष्टि से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक ऊर्जा महसूस करेंगे अपने अंदर। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी, स्पेशली वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होने की संभावना यहां पर शुक्रदेव का यह गोचर बता रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो लगभग हर क्षेत्र में सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। संतान के साथ अगर मतभेद चल रहे थे तो वो समाप्त होंगे, वहां प्रेम बढ़ेगा, संतान को भी कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है।
तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कहीं ना कहीं शुभ संदेश लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो अब देखिए, मिथुन राशि के अष्टम भाव में यह युति बनने जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल पहले से मौजूद हैं, उनके साथ में शुक्र युति करेंगे। निसंदेह वो लोग जो किसी रिस्क वाले काम से जुड़े हुए हैं, जैसे शेयर सट्टा आदि से, उनके लिए यहाँ पर लाभ की संभावना जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पे कामाग्नि बढ़ी हुई रहेगी मिथुन राशि वालों की। तो कोई ऐसा गलत काम ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकते हैं। पूरी तरीके से कामांधता कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिख रही है मिथुन राशि वालों पर। तो थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश करें, अन्यथा बड़ी समस्या में आप आ सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शुगर के पेशेंट जो हैं वो अति विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, वरना स्वास्थ्य खराब होने की संभावना यहाँ पर बना रही है। मंगल शुक्र की है युति। अब लाभ क्या देने वाली है? तो अचानक लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रुके हुए कार्य अगर कुछ थे ऐसे, तो उनके बनने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि व्ययेश होकर के शुक्र अष्टम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों को। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा महसूस ना हो, पर इस पूरे संचरण के दौरान कई ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आपको अचानक लाभ प्राप्त हो जाए। तो कुछ मामलों में सावधान रहना है मिथुन राशि वालों को। तो किन मामलों में सावधान रहना है? एक तो प्रेम संबंध के मामलों में, व्याभिचार के मामलों में कोई भी गलत अनैतिक कार्य ना करें, जिससे कि आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले अगर कुछ चीजों में सावधानी रखेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए, कर्क राशि के सप्तम भाव में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है, जो कि कुछ अर्थों में कहूं तो बड़ा श्रेष्ठ है। वो लोग जो पार्टनरशिप में अपना काम करते हैं उनके लिए लाभ का समय है। पार्टनरशिप में और मजबूती आएगी। अगर आप कोई कार्य भी शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी श्रेष्ठ समय है। दूसरा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान को रिनोवेट करवाना या मकान का निर्माण शुरू करवाना, उसके लिए यह बहुत श्रेष्ठ समय है। इस समय पे शुक्र का प्रभाव बहुत बेहतरीन बना हुआ है। लाभ आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके विचारों और आपकी तकनीक का कई लोग तारीफ करेंगे। तारीफ मिलने की यहाँ पर बहुत संभावना दिख रही है। अब देखिए, यहीं पर एक दूसरी बात है। शुक्र का गोचर, शुक्र कारक जरूर होते हैं सप्तम भाव के, लेकिन गोचर में उनका वहां जाना कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अन्य महिलाओं की तरफ। प्रेम संबंधों में विघटन यहां पर आ जाता है किसी तीसरे की वजह से। थोड़ा सा कामांधता की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ कई बार आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि आप व्याभिचार की तरफ मुड़ सकते हैं, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व, इनकम और धन धान्य, नए वाहन की खरीदी भी कर सकते हैं कर्क राशि वाले। इन सभी मामलों के लिए यह शुभ संकेत दे रहा है शुक्र का यह गोचर। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के छठे भाव में यह युति बनने जा रही है। अब देखिए, वहां मौजूद मंगल बहुत प्रभावी थे, शत्रुहंता योग के साथ में थे। लेकिन शुक्र के वहां आ जाने से एक बात आपको तय जानना है कि आपको स्त्री वर्ग से बहुत सावधान रहना है। स्त्री वर्ग के साथ में कोई बड़ा लेन देन या इस समय पार्टनरशिप में अगर कोई काम है आपका, तो उसमें जरूर सावधानी रखें। स्त्रियों के साथ कोई विवाद में ना पड़े, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी स्त्री के साथ धन का लेन देन अगर है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ये दोनों पे लागू है। अगर स्त्री है तो उनको पुरुषों के साथ सावधानी से व्यवहार करना है, और पुरुष है तो स्त्री के साथ सावधानी से व्यवहार करना है। यहाँ हो सकता है कि मान लीजिए आपने सोच के रखा हो कि कोई पेमेंट आपका आने वाला है, बहुत टाइम से अटका हुआ है, तो थोड़ा उसमें और समय लगे। जो समय आपने लिया है शायद उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाए। यहाँ पर बहुत पुरानी दोस्ती आपकी किसी से चली आ रही थी, उस दोस्ती में विघटन की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ गलत फहमियों की वजह से यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए जहां मंगल का गोचर एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के आया था, वहीं शुक्र का यह गोचर जो अब होने जा रहा है मंगल के साथ में, यह कहीं ना कहीं आपकी उस स्ट्रेंथ को थोड़ा कमजोर करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में।
कन्या राशि के पंचम भाव से यह गोचर होने जा रहा है। देखिए बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा है। अच्छा किनके लिए है? वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय है। इस समय उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनकी याददाश्त तेज होगी, उनके अंदर एक क्रियोसिटी जागेगी, चीज़ों को समझने की, पढ़ने की, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद दिख रहा है। व्यापारियों के लिए धन लाभ की प्रबल संभावना है, धन संचित होने की प्रबल संभावना है। अगर बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि आप प्रयास तो कर रहे थे पर धन संचित नहीं हो रहा था, तो धन संचित होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जहां तक बात करें अगर कन्या राशि वालों की, तो भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र, भाग्य भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र जो है भाग्य वृद्धि का संकेत यहां पर दे रहे हैं। लेकिन देखिए जब भी शुक्र का कुछ विशेष स्थानों पर गोचर होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पे शुक्र कई सब्ज बाग आपको दिखाते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, विपरीत लिंगी लोगों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। तो जो उस आकर्षण से बचा रहता है उसके लिए शुक्र जरूर लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो कन्या राशि वाले अगर उस आकर्षण में ना फंसे तो उनके लिए लाभ का समय ये बना हुआ है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए तुला राशि के स्वामी ही हैं शुक्र, और कहां जा रहे हैं? तो चौथे भाव में जा रहे हैं। चौथा भाव बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। वाहन, संपत्ति, जमीन जायदाद क्रय करने के लिए बेहतरीन समय है। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, गृह निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन समय है। घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन समय है। माता के स्वास्थ्य में अगर बहुत समय से सुधार नहीं हो रहा था तो अब सुधार की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि यहां पर मंगल के साथ में युत है शुक्र, तो थोड़ा सा आत्म संयम रखिएगा। देखिए समय ऐसा महसूस होगा आपको कि आपको हर कार्य में सफलता मिल रही है, और इस समय पे अहंकार के बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। कार्य क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। शुक्र की जो दृष्टि है वो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व और व्यवहार एक उन्नति की ओर दिखाई देता है, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ मंगल के साथ युत होने से घर परिवार के अंदर थोड़ा सा सामंजस्य बिठा कर रखें। सफलता आपको मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अति अहंकार का शिकार होकर अपने लोगों को अपने से दूर कर दें। इस मामले में सावधान रहें तुला राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव से यह गोचर होने जा रहा है। बड़ा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पराक्रम भाव में जहां मंगल पहले से मौजूद थे वहां अब शुक्र भी आ जाएंगे। लेकिन पराक्रम, अभी तक जो पराक्रम आप दिखा रहे थे मंगल के हिसाब से, तो वो कार्य क्षेत्र में उन्नति और भाग्य के लिए दिखा रहे थे। लेकिन अब शुक्र के यहां आ जाने से आपका अन्य चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। आप पराक्रम तो दिखाएंगे, लेकिन कैसी चीजों में दिखाएंगे? विलासिता की चीजों में, व्याभिचार की चीजों में। पराक्रम जरूर आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, यात्राएं इस दौरान बड़ी सफल रहेगी, लेकिन आपका ज्यादातर ध्यान जो है वो थोड़ा डाइवर्ट रहेगा। अपनी स्वयं की उन्नति के बजाय आप अगर पुरुष हैं तो महिलाओं को आकर्षित करने में आपका पराक्रम ज्यादा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो पुरुषों को आकर्षित करने में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। यह समय व्यर्थ जा सकता है जो कि आपके पक्ष का बना हुआ है। अगर इन चीजों से आप बचे रहे तो इस समय का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं, और अपने पराक्रम से अपने भाग्य में संपूर्ण वृद्धि करके आप किसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। वो कार्य जो बहुत समय से अटके हुए थे उन्हें आप बना सकते हैं। धन लाभ की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। और जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है, कहीं बात चल रही है, रिश्ते की ओर जम नहीं पा रहा है, तो उस कार्य के होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं या जो विदेश में पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक समय यह दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अपने पराक्रम को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए धनु राशि पर ही थे अभी तक शुक्र, और अब जा रहे हैं मकर में, यानी कि द्वितीय भाव में। तो मैंने पहले जब शुक्र के धनु राशि पे गोचर का वीडियो बनाया था तभी मैंने सावधान किया था धनु राशि वालों को कि यह समय आपका अच्छा है, यह समय आपके पक्ष का बना हुआ है, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहने वाला। तो देखिए उस समय की समाप्ति हो जाएगी 12 फरवरी को। तो आपने अगर उस समय अंतराल के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं किया है
जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो या आप पर इल्ज़ाम लगे या आपने किसी को अपने अहंकारवश दबाया नहीं है, तो ये समय आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने उस समय ऐसा किया है शुक्र के उस धनु राशि में गोचर के दौरान, तो इस समय आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल के साथ युति में शुक्र कहीं ना कहीं आपके धन को आपके गलत कार्यों में खर्च करवाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शत्रुता बढ़ाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और शत्रु कैसे बनेंगे? आपकी वाणी से बनेंगे। तो थोड़ा सा अभी तक जो समय चल रहा था उसमें थोड़ा अंतर आया है। अब पहले जैसा प्रभाव, पहले जैसा आकर्षण आप में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा अंतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है, उसमें सावधान रहें। मुंह से संबंधित कोई रोग या बीमारी भी आपको यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो अपनी जिह्वा को अपने काबू में रखें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। अगर पिछले समय में आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है तो निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर आपके संचित धन में वृद्धि की संभावना निश्चित रूप से दे रहा है कि धन वृद्धि आपकी इस दौरान जरूर होगी, लेकिन बाकी चीजों में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अगर 12 राशियों के विषय में अगर मैं कहूं कि सबसे श्रेष्ठ यह गोचर किसी के लिए होने जा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मकर राशि पर ही शुक्र का यह गोचर होगा, और वो राशि जो शुक्र के परम मित्र की सामान्य राशि है, वहीं पर मंगल और शुक्र की यह युति प्रभाव में वृद्धि कराने वाली, धन वृद्धि कराने वाली, प्रसिद्धि बढ़ाने वाली, वो लोग जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म आदि मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, उनकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। और क्या लाभ देने वाले हैं? तो पति पत्नी के बीच में संबंधों में मधुरता आएगी, इस बात की संभावना दिख रही है। अब देखिए, मैं हमेशा इसीलिए सावधान करता हूं कि समय आपके पक्ष का है, तो इस समय अपने आप को सहज बनाइए, सरल बनाइए, मृदु बनाइए। जैसे कहते हैं ना कि फलों वाला वृक्ष थोड़ा झुका हुआ होता है, तो थोड़ी वो प्रवृत्ति लाइए, क्योंकि ये शुक्र का गोचर हमेशा नहीं रहेगा, ये आगे फिर बदलेगा। तो अभी जो समय आपके पक्ष में आया हुआ है उसका संपूर्ण लाभ लीजिए और सहजता से लीजिए। इस समय कार्य क्षेत्र में आप दिनों दिन उन्नति करेंगे। वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में है, उनके पदोन्नति या बड़ा पद प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। तो 7.5 के इस अंतिम ढैया में कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए शुक्र का यह गोचर उनके लिए जीवन में आनंद और प्रेम की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। धन लाभ भी प्रबल होने की संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि पर 7.5 का मध्य ढैया चल रहा है। शुक्र का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखिए, 9 ग्रहों में एकमात्र शुक्राचार्य ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में नकारात्मक फल नहीं देते। वहां मंगल अकेले थे, थोड़ा नेगेटिव था, कुछ मामलों में अच्छा था, लेकिन अब शुक्र के आने से यहां पर बहुत ही अच्छी स्थितियां बनने जा रही है। तो सबसे पहला लाभ क्या है? स्वास्थ्य में सुधार। लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे तो स्वास्थ्य में सुधार होना निश्चित है। दूसरा, वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो लोग जो अभी से विदेशों में सेटल्ड हैं, वहां स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं या उनका काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है, उसके अच्छे चलने की संभावना। हाँ, खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा, और खर्च किस पर होगा? तो विलासिता में होगा। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कुंभ राशि वालों के लिए कि अगर आपका खर्च आपको लग रहा है कि बड़ा हुआ है, तो पूरा प्रयास करिए इस बात का कि आपका खर्च जो है वो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर रिनोवेट करना या नया घर बनाना, इस तरह का कोई प्लान आपका है तो उसमें खर्च करिए। वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा, इसके बजाय के विलासिता पे खर्च करने के। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य के मालिक शुक्राचार्य का 12वें भाव में गोचर हर तरफ से आनंद वृद्धि करने वाला है। 7.5 के तनाव युक्त समय से थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी शांति देने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की वो अंतिम राशि जिसके लिए सबसे प्रबल धन लाभ की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, वो है मीन राशि। मीन राशि के एकादश भाव में मंगल शुक्र की यह युति लक्ष्मी योग की तरह धन लाभ देने वाली है मीन राशि वालों को।
धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं और प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये जो समय अंतराल है 30 दिन का, इस दौरान कंसीव होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साढ़े साथी के प्रथम ढैया से विचलित मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ मामलों में, चाहे वो धन का मामला हो, लोन संबंधित मामला हो या संतान संबंधित मामला हो, इन 3 मामलों में तो शुभ संदेश लेकर के आ रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन इस समय का सदुपयोग करिए। धन लाभ होने वाला है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए शनि लाभ को नुकसान में भी बदल सकते हैं। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गोचर का प्रभाव। मकर राशि में यह गोचर होने जा रहा है शुक्राचार्य का। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में जन्म समय से खराब बैठे हुए हैं या शुक्र के बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, शुक्र देवता एक तरह से प्रतिबिंब है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी के कारक कहे जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो क्या करना चाहिए इस समय पे, हर शुक्रवार को घर के ईशान कोण में 4 मुखी दिया, आटे का जो दिया बनता है, आटे का एक दिया बना लीजिए, उसको 4 मुखी कर दीजिए और घर के ईशान कोण में उसको रात के 9 बजे से जला कर रखिए, जब तक वो जलता रहे। और माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम, इस मंत्र का जप करिए। शुक्र के बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और विदा लेने से पहले एक बात दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं कि राशिफल अंतिम विश्लेषण नहीं है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय मां शारदा।